तो भाई आजकल आप न्यूज और सोशल मीडिया पे ये चीज तो सुन ही रहे होंगे कि रुपी ऑल टाइम लो पे चला गया है। एक यूएस डॉलर का भाव 93 रुपीज तक पहुंच गया है, जो हिस्ट्री में सबसे लोएस्ट है। अब इंडिया के एक छोटे से गांव या फिर सिटी में रहने वाला पर्सन अपनी सारी चीजें रुपए देके खरीदता है, तो वाई एवरीवन इज बोदर्ड अबाउट रेट ऑफ यूएस डॉलर। अगले 1 से 2 मिनट के अंदर एकदम सिंपल भाषा में पूरी चीजें डिकोड करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले अगर आज $1 खरीदने जाओगे तो आपको 93 रुपीज पे करना पड़ेगा। अब ये प्राइस डिसाइड कैसे होता है? तो इकोनॉमिक्स का एकदम सिंपल नियम है, डिमांड और सप्लाई का नियम, और इसी रूल के हिसाब से डॉलर का और रुपी का प्राइस डिसाइड होता है। इसका मतलब यहाँ पर डॉलर का डिमांड ज्यादा है, जिसकी वजह से रुपए के सामने ये स्ट्रॉन्ग है। अब ये डिमांड आती कहाँ से है? तो सबसे पहले इंडिया एक्सपोर्ट करने से ज्यादा इंपोर्ट करता है, मतलब नेट इंपोर्ट होने की वजह से जो भी पेमेंट करना होता है वो डॉलर में करना पड़ता है, तो यहाँ से डॉलर की डिमांड आती है। दूसरा पॉइंट, यूएस का फेड जो वहाँ का सेंट्रल बैंक है, वो जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है वैसे ही वहां पर इन्वेस्टमेंट के रिटर्न ज्यादा मिलने की वजह से जिन फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडिया में इन्वेस्ट किया है वो एग्जिट लेते हैं, तो वहां पर भी डॉलर की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा जब भी ग्लोबल टेंशन बढ़ते हैं, जैसे अभी वॉर की सिचुएशन चल रही है, तो उस सिचुएशन में डॉलर का भाव बढ़ता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रुपी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ पे आपको परचेजिंग प्राइस पेरिटी भी देखनी होगी प्राइस के साथ साथ। अब ये क्या होती है, इसको एकदम सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। इंडिया के अंदर एक आईफोन 1.5 लाख रुपए का आता है, वही आईफोन आप अगर यूएस में खरीदोगे तो आपको 1500 से 1600 डॉलर में मिलेगा। अगर आप कन्वर्जन करोगे तो ये प्राइस एकदम आसपास बैठेगी, और इसी को कहा जाता है परचेजिंग प्राइस पेरिटी। इसका मतलब रुपी का स्लोली कमजोर होना इंडिया के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन शार्प फॉल जो अभी रिसेंटली आया है वो काफी खतरनाक है। इसके कई सारे रीजंस हैं। सबसे पहले इंडिया 85% से ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, और इसका मेजोरिटी पेमेंट डॉलर में जाता है। अब जैसे ही डॉलर का भाव बढ़ता है तो आपका जो क्रूड ऑयल है उसकी इंपोर्ट प्राइस बढ़ जाती है, और इसका इंपैक्ट सारी की सारी फ्यूल प्राइसेस पे आता है, और अल्टीमेटली इंपैक्ट पूरी इकोनॉमी पे पड़ता है। इसके अलावा डॉलर का भाव बढ़ने की वजह से इंडिया के अंदर जो चीजें इंपोर्ट होती है, जैसे कि केमिकल, फर्टिलाइजर, गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन, ये सारी की सारी चीजें भी महंगी हो जाएगी। इसके अलावा जो लोग फॉरेन टूर पे जाते हैं, ट्रैवल करने जाते हैं, या फिर स्टडी के लिए बाहर जाते हैं, तो उनको भी ये चीजें महंगी हो जाएगी। तो इसका मतलब इंडिया का एक कॉमन मैन भले ही रुपीज में सारी की सारी पेमेंट कर रहा है, लेकिन डॉलर का भाव बढ़ना उसकी जेब पे भी भारी पड़ता है। लेकिन डॉलर के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से कुछ लोगों को फायदा भी होता है, जैसे कि आईटी इंडस्ट्री और एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री। ये जो भी गुड्स और सर्विसेज फॉरेन में सेल करते हैं, इसके बदले इनको डॉलर जो मिलता है उसका कन्वर्जन रेट हाई होने की वजह से इनको नेट जो रेवेन्यू मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा। इसके अलावा जो एनआरआई फॉरेन से अपनी फैमिली को मेंटेनेंस के लिए पैसे भेजते हैं, तो उतने ही डॉलर में इनके घर वालों को ज्यादा पैसे मिलेंगे। इसके अलावा इंडियन टूरिज्म को भी फायदा होता है। तो इन कंक्लूजन, रुपी के स्ट्रॉन्ग होने के जिस तरीके से कुछ फायदे हैं, उसी तरीके से रुपी के कमजोर होने के भी फायदे हैं। अब यहाँ पे आरबीआई वैसे तो प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे वो शार्प फॉल और शार्प इंक्रीज को प्रोटेक्ट करता है अपने ऑपरेशंस के थ्रू। तो रिसेंटली जब रुपी इतना फॉल हुआ था, तो वहां पे आरबीआई ने अपने ऑपरेशंस के थ्रू इसको कंट्रोल में लिया था। आई एम श्योर आपको इस वीडियो के थ्रू एक पर्सपेक्टिव मिला होगा। इसी तरीके की इंफॉर्मेशन के लिए फॉलो योर सीए को।